अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्ज दिलो वालों की। सन आपके 11th हाउस में एंटर हो रहा है, यानी जो 11th हाउस है वो आपकी इनकम है, वो पैसिव इनकम है आप लोगों की, आपके सोशल नेटवर्क्स हैं, आपके गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, आपके बड़े बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी एस्पायरेशंस हैं। करियर, जॉब और बिजनेस में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो लॉन्ग टर्म आप लोगों की नेटवर्किंग बनना शुरू होंगी, प्रोफेशनली फ़ायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे, कोलीग्स और सीनियर से रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाएंगी आप लोगों को। जो गोल्स आपने ज़िंदगी में सेट किए थे, अगर आप उनके ऊपर काम करेंगे तो अब उनमें आप लोगों को कामयाबियाँ हासिल होंगी, सैलरी अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी, बोनसेस मिलना शुरू होंगे, इंसेंटिव्स भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि जो आपके गोल्स हैं या जो आपकी ड्रीम जॉब्स हैं उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मार्स और सन यहाँ पे कॉन्फिडेंस और एनर्जी बूस्ट देते हैं आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो आप लोगों ने थोड़ा मुश्किल वक्त देखा होगा, लेकिन जो आपका हार्ड वर्क था वो अब विजिबल होना शुरू हो जाएगा। रिकग्निशन मिलना शुरू होगी, एप्रिसिएशन मिलना शुरू होगी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी हैवी लगेंगी आप लोगों को, लेकिन रिवॉर्डिंग होंगी आप लोगों के लिए। सैटर्न का जो डिसिप्लिन था, अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन अपनाया था, आप लोगों ने एक हार्ड वर्क किया था, तो वो अब पे ऑफ करने जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा बिज़नेस की बात करूं तो आपका जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, दिसंबर में प्रॉफिट्स आप लोगों को मिलना शुरू होंगे। नेटवर्किंग से आप लोगों को नए क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे। कैलकुलेटेड अगर एक्सपेंशन होगी तो वो आप लोगों के लिए अब प्रॉफिटेबल भी होंगी, और अगर आप अभी एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसको कैलकुलेटेड रखिएगा, वो भी यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक की बात करें तो बोनस, सैलरी, गेन्स आपको आपकी मेहनत के थ्रू मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रॉफिट ओरिएंटेड ट्रेड्स भी आप लोगों को मिलेंगी। नेटवर्क बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत ये है कि इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है आप लोगों ने। मार्स और सन एक साथ हैं यहाँ पे। मार्स जो है वो आपको इम्पल्सिव बनाता है, ओवर कॉन्फिडेंस देता है सन। इसके अलावा थर्ड फेज़ की जो साढ़े साथी है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांग रही है आप लोगों से। आप लोगों को जो भी चीज़ करनी है उसमें लॉन्ग टर्म आप लोगों ने प्लानिंग रखनी है। चाहे आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाहे आप लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का सोच के ही आप लोगों ने करना है। यहाँ पे लव लाइफ, मैरिज और सिंगल्स की बात करते हैं तो सोशल गैदरिंग्स और फ्रेंड्स के थ्रू आप लोगों को अट्रैक्शन मिल सकती है। कोई सपोर्टिव या गोल ओरिएंटेड आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन ये रिलेशनशिप आपका स्लोली आगे बढ़ेगा, स्टडी रोमांस होगा और इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी। कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करूं तो आप लोगों के शेयर्ड गोल्स और प्लानिंग इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आएंगी। रिलेशनशिप जो है वो अप्रिसिएशंस की तरफ जाएंगे। पार्टनर और फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। मार्स ओकेजनली यहाँ पे डिसएग्रीमेंट लेकर आता है, लेकिन जब वीनस यहाँ पे एंटर होगा तो आपके लिए सिचुएशंस काम होना शुरू हो जाएंगी। साढ़े साथी का जो सेकंड फेज़ था वो ख़त्म हुआ, अब थर्ड फेज़ में आप लोग एंटर हुए हैं। तो सेकंड फेज़ में आपका जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा डगमगा रहा था, तो अब वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा हेल्थ की बात करते हैं तो आपको जो स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा वो वर्क लोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर जो है वो आप लोगों का शूट कर सकता है, तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा। माइनर से हेडेक्स देखने को मिल सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको अपनी डिसिप्लिन जो है रूटीन में बनानी पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो साढ़े साथी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड फेज़ है, वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पे मुश्किलात क्रिएट करेगा। रेमेडीज़ की बात करता हूँ तो गोल ओरिएंटेड आप लोगों को प्लानिंग करनी है और उस पे इनिशिएट करना है, यहाँ पे अगर आप अपना 11th हाउस को जगाना चाहते हैं। इसके अलावा साढ़े साथी का लास्ट फेज़ है, तो आपको गोल ओरिएंटेड प्लानिंग करनी है, डिसिप्लिन से फॉलो करनी है। क्लैरिटी और डिसिप्लिन दोनों आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है और आप लोग इस चीज़ को अचीव भी कर सकते हैं। छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कीजिए, डेली वॉक कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। स्ट्रेस कम होगा, ओवर वर्क के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उनको कम करना चाहते हैं तो छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉक कीजिए, एनर्जी कंट्रोल होगी और हेल्थ आप लोगों की मेंटेन होना शुरू हो जाएगी।
अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है। तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।